अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा अब सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स का स्टार्ट हम लोगों ने थोड़ा सा पॉजिटिव देखा। इंडेक्स का स्टार्ट हम लोगों ने 1,19,290 तक जाता हुआ देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जो है वो मोमेंटम कंटिन्यूसली ब्रेक होता हुआ नजर आया और प्रेशर देखने को मिला इंडेक्स के अंदर। आज जो है वो काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। इंडेक्स ने जो है वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कंसोलिडेशन रेंज की उसको टेस्ट की। उसी के बाद जो है वो हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। पिछले हफ्ते, पिछले 9 से 10 दिन से देखें हम लोग ट्रेडिंग सेशन से, तो इंडेक्स कंटिन्यूसली 1,20,500 के पास से जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। फिर फ्राइडे नाइट जो है वो हम दोनों न्यूज़ भी आते हुए देखने को मिली। बजट अप्रूवल, बजट पास ही था, तो मार्केट जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक हुई भी थी। जैसे ही हमने फ्राइडे के दिन लेट नाइट जो है हम लोगों ने देखा कि न्यूज़ आते हुए कि बजट को थोड़ा सा है वो आगे 10 जून तक जो है वो अनाउंसमेंट आई है कि 10 जून को बजट अनाउंस किया जाएगा। तो उसके बाद जो है वो आज मार्केट ने इसका प्रेशर लिया और थोड़ा सा जो है वो इंडेक्स के अंदर रेंज जो है वो छोटी सी रेंज हुई भी थी, वो ब्रेक होती हुई नजर आई। 1,18,150 का लो लगते हुए देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 952 पॉइंट्स लूज किए। क्लोजिंग जो है वो हमें लो के पास ही देखने को मिली है। 1,18,221 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 881 पॉइंट्स लूज कर दिए हैं। इंडेक्स में अगर वॉल्यूम रीडर की बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक सर फहरिस्त है। आज जब मल्टी ईयर टेरिफ अप्रूवल की अनाउंसमेंट आई, ठीक है, तो उसके बाद स्टार्ट से ही जो है वो के इलेक्ट्रिक ने बहुत एग्रेसिव बुलिश रन बनता हुआ देखने को मिला और कैप फौरन लगता हुआ देखने को मिला। बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज ही जो है वो इंटरडे टर्म्स के ऊपर अगर देखें तो 21% का जो है वो इसने गेन होता हुआ देखने को मिला है। वॉल्यूम लीडर के अंदर लिस्ट के अंदर सर फहरिस्त है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर मोमेंटम बना। सेकंड नंबर के ऊपर WTL। टेली भी जो है वो पिछले कुछ दिनों से रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक था। आज जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी ब्रेक हुई तो उसके बाद जो है बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। इसके अंदर कैप लगते हुए देखने को मिला। PTC के अंदर भी ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम और कॉसम के अंदर भी मोमेंटम बनता हुआ हमें देखने को मिला है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें कि इलेक्ट्रिक ने जो है वो 92 पॉइंट्स सेट किए हैं। PSEL 61, ATRL फ्राइडे के दिन एक जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो रिजेक्शन ले रहा था ट्रेंड लाइन के पास से, उससे ऊपर हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली थी। आज इसका मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला। अच्छी इंटरडम्स के ऊपर ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। 36 पॉइंट्स इसने ऐड किए हैं। PTC 17 पॉइंट, EFT 16 पॉइंट, JVDC 7 पॉइंट, PAGT 5 पॉइंट, TRG 4 पॉइंट, सेल 4 पॉइंट, PKGS 3 पॉइंट ऑलमोस्ट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एंग्रो होल्डिंग 185 के लेवल से कंटिन्यूसली रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक है। 107 पॉइंट इसने लूज किए हैं। सॉरी, सिस्टम के अंदर आज प्रेशर देखने को मिला। सिस्टम जो है वो अपने चैनल के पास से मैंने पिछले 1-2 दिन के अंदर डिस्कस किया था कि चैनल की रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ से रिजेक्शन आते हुए देखने को मिली। 105 पॉइंट इसने लूज किए हैं। PSO 91 पॉइंट, PSO के अंदर आज प्रेशर देखने को मिला। IMF ने जो है वो सर्कुलर डेट के ऊपर कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, PSO की प्राइस के ऊपर उठाए हैं। आज उसके अंदर प्रेशर देखने को मिला। 91 पॉइंट्स PSO ने लूज किए हैं। FFC 74, OGDC 73, PPL 72, मिजान बैंक 48 पॉइंट, BHL 44, UBL 38, DPL राइट फंड 30 पॉइंट, SNGP 30, फातमा 28, लकी 28, नेशनल बैंक 26 और हब पावर जो है वो 26 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो मिसलिनियस ने जो है वो आज 50 पॉइंट्स ऐड किए हैं। पावर जनरेशन 43, रिफाइनरी 40, प्रॉपर्टी 7 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर कमर्शियल बैंक्स 206 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 169, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 119 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक 111, टेक्नोलॉजी 103, फर्टिलाइजर 89, सीमेंट सेक्टर 82, ऑटोमोबाइल 44, रियल एस्टेट 28 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की कैंडल की अगर बात की जाए तो ये आज थर्ड सेशन जो है वो हमें नेगेटिव क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। पिछले 3 दिन से अगर हम देखें तो ये लास्ट के जो 3 ट्रेडिंग सेशन है आज को मिला के ये तीनों दिन जो है वो नेगेटिव कैंडल हमें क्लोज होते हुए देखने को मिली है। अच्छा, पिछले 2 दिन जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन थे उसमें इतना वॉल्यूम हमें जनरेट होता हुआ नजर नहीं आया था। आज इंडेक्स में जो है वो वॉल्यूम भी अच्छा जनरेट होता हुआ
नजर आया है। आज KC100 इंडेक्स के अंदर 350.581 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने सिर्फ 99.78 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 250.801 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे। परसेंटेज में देखा जाए तो 251% वॉल्यूम हमें जो है वो ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। विद वॉल्यूम आज जो है वो इंडेक्स के अंदर प्रेशर देखने को मिला। और दूसरी अहम बात यह कि इंडेक्स की जो है वो क्लोजिंग भी जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA बिलो देखने को मिली है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखें जो इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है बिल्कुल उसी लेवल के ऊपर इंडेक्स जो है वो सुबह से सपोर्ट भी ले रहा था। थोड़ा सा एक रिकवरी आई इंट्राडे टर्म्स के ऊपर, लेकिन फिर लास्ट मिनट के अंदर प्रेशर देखने को मिला और उसी लेवल के पास जहाँ से सपोर्ट ले रहा था 1,18,200 के पास, वहीं पे ही इंडेक्स की जो है वो क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। उसी लेवल के पास जो है वो इंडेक्स की जो है वो सपोर्ट लेवल भी है। ये अगर इंडेक्स जो है वो अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, ठीक है, या कल इंडेक्स जो है इस लेवल को सस्टेन करता है तो फिर दोबारा से रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 1,18,100 लेवल, 100 का लेवल जो ब्रेक होगा तो फिर जो है वो 1,17,800 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है इनिशियली। और उसके बाद 1,17,550 और मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो होगा कल के लिए सिर्फ 1,17,200 से लेकर 1,17,000 का लेवल होगा। 1,18,000 जो है वो 1,18,000 आज देखें हम लोग तो लोवेस्ट क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 13 मई के बाद लोवेस्ट लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 9 EMA भी ब्रेक होती हुई नजर आई है। इंडेक्स कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा था कि अभी इंडेक्स का ब्रेकआउट नहीं हुआ। इंडेक्स का ब्रेकआउट 1,21,000 के लेवल के ऊपर है, लेकिन इंडेक्स के बुल्स जो है वो ब्रेकआउट देने में नाकाम हुए और आज जो है वो हमें इंडेक्स के अंदर काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। इंडिविजुअल आइटम्स के अंदर मूव बन रही है, उन आइटम्स के ऊपर इंट्राडे आइटम्स के ऊपर वर्क करें। अच्छी क्लोजिंग हो रही है तो फिर उनको जो है पोजीशन को लेके जाया जा सकता है। लेकिन अगर इंट्राडे आइटम्स के ऊपर प्रॉफिट होकर दोबारा से रिजेक्शन आ रही है तो प्रॉफिट बुक करके दूसरे आइटम के अंदर स्विच करें जिनके अंदर मूव बन रही है, या फिर कैश ऑन हैंड रखें ताकि अगर इंडेक्स अगर डिप ले वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अगर अच्छी मिले तो फिर वहाँ पर उस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया जा सके। 1,17,800 इनिशियल सपोर्ट लेवल है, इसके बाद 1,17,550 और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कल के लिए 1,17,200 से लेकर 1,17,000 का लेवल है। फिर 1,18,000 जो इंडेक्स के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा अगर ये 1,18,000 कल ब्रेक होता है तो, ठीक है। उसके बाद जो 1,17,000, 1,16,000 और 1,15,800 तक इंडेक्स जो है वो आता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इंडेक्स की जो है वो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे 1,18,500। इस लेवल को ब्रेक करना होगा मोमेंटम अपसाइड के ऊपर बनाने के लिए। यहाँ पे अपसाइड के ऊपर मोमेंटम अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो 1,18,700, 1,19,300 और 1,19,500 तक हमें मूव आते हुए देखने को मिल सकती है। अगर 1,18,000 को मेंटेन कर लिया तो इंडेक्स जो है वो फिर से दोबारा से जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर 1,19,000, 1,20,000, 1,20,500 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि इंडेक्स जो है वो 1,18,000 को स्ट्रॉन्ग सस्टेन करे। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर डाउन साइड के ऊपर हमें प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। आइटम को हम डिस्कस करें तो के इलेक्ट्रिक आज गैप अप ओपनिंग, ठीक है, न्यूज़ के बाद बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नजर आए। अब जो है वो अपने जो पिछले 3 से 4 यहाँ से देखें हम लोग तो जनवरी 2024 से, ठीक है, अभी 2025 मई 2025 जनवरी 2024 से अपने एक चैनल के अंदर स्टक है। उस चैनल की जो रेंज है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 3,60 रुपये, 3,50 रुपये इसका बॉटम होता है और जो चैनल का टॉप होता है 6,40 रुपये और 6,60 रुपये इसका टॉप रेजिस्टेंस लेवल होता है। ये एक लेवल कल देखना होगा कि क्या इस लेवल से ऊपर कल की क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिलती है या फिर इस लेवल से रिजेक्शन आती है। तो कल इस लेवल को जिनके पास है वो इस लेवल को लाजमी देखें। अगर यहाँ से रिजेक्शन आ रही है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। इसके अलावा यूसुफ वेविंग भी जो है वो आज मोमेंटम बनाने की कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट देने में जो है वो नाकाम हुए। वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आए। 4 रुपये का इसका ब्रेकआउट लेवल है। 4 रुपये से ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर जो है वो 4,30 रुपये, 4,55 से 4,60 इनिशियल मूव आते हुए नजर आ सकती है। और 4,60 से स्ट्रॉन्ग सस्टेन हो गया तो फिर हमें एक अच्छी लंबी रैली 5,50 और फिर 6,40 तक बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आज जो है वो सिद्दीक 3 प्लेट के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्टिव
एक्टिविटी देखने को मिली, वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नज़र आए, लेकिन अभी तक जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हमें नहीं होता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट है बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन के पास ही हमें जो है वो इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे 6 रुपये 80 पैसे जो है वो इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेवल है। इससे ऊपर जो है वो 7 रुपये 40 पैसे, 8 रुपये 10 पैसे और 8 रुपये 80 पैसे तक की मूव बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पेस ने भी जो है वो पिछले कुछ दिनों से 5 रुपये 50 पैसे के दरमियान जो है वो कंसोलिडेशन इसकी चल रही है। यहाँ पे एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर मार्केट की तरह स्टक हुआ था। आज जो है वो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनाने की कोशिश की है। ट्रेंड लाइन के पास जो है वो बिल्कुल क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो क्लोजिंग अच्छी होती हुई देखने को मिली है, लेकिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है 5 रुपये 60 पैसे का ब्रेकआउट है। RSI भी जो है वो अपवर्ड की निशानदी कर रही है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। 5 रुपये 60 पैसे का ब्रेकआउट है। 5 रुपये 60 पैसे के बाद जो है वो 5 रुपये 85 पैसे से 6 रुपये 20 पैसे इनिशियल मूव बनते हुए नजर आ सकती है, और उसके बाद जो है वो 6 रुपये 75 पैसे तक की भी इसके अंदर पोटेंशियल है। मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा तो फिर जो है वो 7 रुपये 60 पैसे और 8 रुपये 40 पैसे तक की भी मूव आते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। 5 रुपये का जो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा एक आइटम बहुत अच्छी सपोर्ट के लेवल के ऊपर है। पाकिस्तान केबल जो है अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के लेवल के ऊपर है। इसके अंदर बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। ये हम लोग देखें तो जून 2023 से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। मल्टीपल टाइम इस सपोर्ट को जो है वो रिस्पेक्ट देकर रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। अभी पिछले कुछ दिनों से जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्ट्राइक है, एक्यूमुलेशन होती हुई नजर आ रही है। RSI देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 136 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 158 और 169 इनिशियल टारगेट होंगे। 170 के बाद जो है वो एक नई रैली हमें जो है वो 190 195 और 218 तक की मूव बनते हुए नजर आ सकती है। इसके अलावा आज दादाभाई सीमेंट भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली। अपसाइड पोटेंशियल की अगर बात की जाए दादाभाई सीमेंट के अंदर तो 6 रुपये 20 पैसे, 6 रुपये 70 पैसे और उसके बाद जो है वो 7 रुपये 20 पैसे से 7 रुपये 45 पैसे तक की भी मूव बनते हुए हमें देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो पाकिस्तान केबल, के इलेक्ट्रिक, टेलीकार्ड, PTC, MFL, यूसुफ वेविंग, पेस और STPL जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल वर्क के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।